Hello, my dear students. So, this is a simple question for class 10th. You are given three identical 10 ohm resistors and a 12-volt cell. Now, you have to draw the circuit diagram to show how the resistors can be connected with the 12-volt cell so that the total heat produced in the circuit is minimum. So, ये क्वेश्चन आसान आपको लग रहा होगा, बट थोड़ा वो ट्रिकी है क्योंकि उसने क्या किया है, एग्जामिनर ने दो कॉन्सेप्ट्स को मिक्सअप कर दिया है। तो आपको ऐसी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है, देखते हैं। मैं क्या गिवन है, लेट मी राइट डाउन। तीन रेजिस्टर्स है हमारे पास। वी आर गिवन विद थ्री रेजिस्टर्स। पहले रेजिस्टर्स को R1 बोलते हैं। सो हमारे पास तीन रेजिस्टर्स हैं यहाँ पे। R1 is 10 ohm, R2 is 10 ohm, R3 is also 10 ohm। R1, R2, R3 सभी हमारे 10 ohm के हैं रेजिस्टर्स। जो अप्लाइड वोल्टेज है दैट इज 12 वोल्ट। हमें सिर्फ सर्किट डायग्राम बनाना है, लेकिन जो हमारी कंडीशन है वो क्या है, द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट शुड बी मिनिमम। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपको फ्रेम करना पड़ेगा दिमाग में माइंड मैप यूज करके। लाइक हमें पता है हीट का फॉर्मूला क्या होता है। हीट का फॉर्मूला होता है I² हीट का फॉर्मूला होता है हमारा I²RT। टाइम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो हमें बेसिकली I और R पे फोकस करना चाहिए। अब मान लीजिए आप अगर तीनों रेजिस्टर्स को पहले सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, 10 10 10, ठीक है। सेम करंट फ्लो करेगा सभी में से क्योंकि सभी के सभी सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे अगर करंट निकालेंगे तो पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, कितना होगा। 10 + 10 + 10 30 ओम तो हो गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस। नाउ यू कैन फाइंड करंट। I will be equal to V/R, that will be voltage हमने रखा है 12 divided by 30। तो this will come out to be
3 4 12, सो 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो हमें पता चल गया 0.4 एम्पियर करंट फ्लो करने वाला है। तो पहला केस बना लेते हैं, अगर पैरेलल में सीरीज में कनेक्ट किया है तो हमारा करंट आएगा 0.4 एम्पियर, और रेजिस्टेंस है हमारा, यू कैन सी 30 ओम। इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें तो अब की बार हीट कितना लॉस हो जाएगा, आई स्क्वायर। 0.4 का स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी 0.16 इंटू 30 इंटू टाइम को सेम रखते हैं तो टी ही रख देते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो यू विल गेट 16/100, 30 इंटू टाइम, सो यू विल से 48, सो 4.8 टी की आसपास जूल्स में आएगा हीट लॉस। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, हम तीनों को पैरेलल में कनेक्ट भी कर सकते हैं। रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। अब की बात इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे पहले, दैट विल बी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पे भी जब आपने 30 ओम निकालना है तो फॉर्मूला जरूर यूज कीजिए, बिकॉज सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, R1 प्लस R2 प्लस R3। बिकॉज जहाँ पे भी आप फॉर्मूला लिखेंगे सीरीज में यू विल गेट 0.5 मार्क्स श्योर। सो यहाँ पे आप अगर सोल्व करेंगे 1/RP विल बी 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 विल बिकम 3/10। सो यहाँ से हमारा RP रेसिप्रोकल कर दीजिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ रेसिप्रोकल करना भूल जाएंगे, तो ऐसा मत करिए, कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 10/3। तो अगर इस केस में हम करंट निकालेंगे तो दैट विल बी V/R। V तो सेम रहेगा, 12 वोल्ट का ही सेल हमारे पास। यहाँ पे करंट आ जाएगा हमारा 18/5 एम्पियर। ठीक है, तो पैरेलल वाले केस में अगर मैं हीट निकालना चाहूँ, यहाँ पे 18 पैरेलल लिख देते हैं, दैट विल बी आई स्क्वायर 18/5 इंटू 18/5, और इक्वल रेजिस्टेंस आया था 10/3 इंटू टी। तो अगर इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये आएगा 43.2। ये पहले वाला केस आएगा 43.2 इंटू टी जूल्स। अब आप खुद देख लीजिए, ये था सीरीज वाला केस और ये है पैरेलल वाला केस। तो किस में हीट ज्यादा है, पैरेलल में। किस में हीट कम है, सीरीज में। तो हमें क्या पता है, हमें ये तो पूछा है कि किस में कम होना है और उसका सर्किट बनाना है बस। तो पहले ये सारा रफ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और अब फाइनल आंसर आप देखिए कैसे करेंगे। ये नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। नाउ द फाइनल आंसर विल बी कि आप क्या करें, सर्किट डायग्राम बनाना है सिर्फ। अगर यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी या यहाँ पे सेल दे रखा है तो ये 12 वोल्ट का सेल हो गया, और इसमें आप 3 रेजिस्टर जोड़ दीजिए, वो सिंपल। पहला भी 10 ओम, दूसरा भी 10 ओम, और तीसरा भी 10। आंसर यही है बस, बट वो सारा जो रफ वर्क है वो आपको करके दिखाना पड़ेगा, उससे ही आप टीचर को कन्वे कर पाएंगे कि आपने कॉन्सेप्ट को समझा कितना है। ठीक है,
एक और प्रॉब्लम देखते हैं। 2 मार्क्स बेशक आपको इजीली लग रहे हो, पर देखिए बैकग्राउंड में आपको कितना सारा रफ वर्क करना पड़ेगा। एक और प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नेम प्रिया दे रखा है, हैज अ कॉपर वायर एंड एल्यूमिनियम वायर ऑफ सेम लेंथ। सो हमारे पास पहले कॉपर है और दूसरी बारी में एल्यूमिनियम वायर है और सेम लेंथ है, तो इसका लेंथ भी एल, इसका लेंथ भी एल। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है, कैन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द टू वायर्स बी सेम, एंड यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर। अब आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है वायर का, वो डिपेंड कैसे कैसे करता है। तो मुझे एक फॉर्मूला रिकॉल आ रहा है। आई एम एबल टू रिकॉल वन फॉर्मूला। रेजिस्टेंस इज रो एल ओवर ई। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ये हो गया आपका लेंथ ऑफ वायर। ये हो गया आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेंथ ऑफ वायर, ये आपका हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हमें पता है लेंथ तो सेम है। अगर लेंथ सेम है तो इसका इम्पैक्ट तो हो गया खत्म। अब हमें ये पता है जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू, यू कैन से, वैल्यू ऑफ रो। जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमें ये बताना है क्या ये सेम हो सकते हैं दोनों के रेजिस्टेंस। तो आंसर इज यस, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस तो डिपेंड कर रहा है रेजिस्टिविटी पे, और रेजिस्टिविटी दोनों की अलग है। आप टेबल से देख सकते हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, बिकॉज रेजिस्टिविटी हम लोगों को याद नहीं करनी होती, जनरली गिवन होती है। एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आप कुछ ऐसा एडजस्टमेंट कर सकते हैं जिससे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग आ जाए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग आ जाएगा, रेजिस्टिविटी अलग अलग है। तो अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यू कैन गेट द सेम रेजिस्टेंस। तो ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। एनसीईआरटी बुक के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो भी गिवन है आपके लास्ट में, वो सारे कर लीजिए। एनसीईआरटी के सोल्ड एग्जाम्पल भी कर लीजिए। एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कर लीजिए अगर आपके पास है तो। इतना करेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। टाइम कम है तो आपको बहुत क्वालिटेटिवली कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है। ऑल द वेरी बेस्ट।